क्योंकि जो दुनिया है वो मुझे पागल समझती है, लोग मुझे धुतकारते हैं परंतु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आपने सुना होगा कि कई सारे लोग बोलते हैं कि बाबा श्याम को प्राप्त करना है तो मोह माया का त्याग करो और सिर्फ बाबा श्याम में मन रमाओ। यानी कि अगर बाबा श्याम को पाना है तो आपको सिर्फ बाबा श्याम का ध्यान करना चाहिए और बाबा श्याम में ही मन रमा लेना चाहिए और किसी भी प्रकार की मोह माया नहीं करना चाहिए। सांसारिक मोह माया जो है वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने देती। अर्थात हम इस संसार में रहकर सिर्फ भगवान से प्रीत लगाएं, बाकी सब मोह माया है। आपने कई बार ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होंगी लोगों के मुंह से, भगवान सिर्फ उसे मिलते हैं जो सिर्फ भगवान से प्रेम करता है, सांसारिक प्रेम नहीं करता। तो क्या श्याम भक्तों ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है? आज एक सुंदर प्रसंग के साथ मैं इस बात को बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे जिससे आपको पता चल सके। तो बाबा श्याम क्या हमें ये कहते हैं कि हम सांसारिक मोह माया छोड़ें तभी वो हमें अपने दर्शन देंगे या उनकी हम प्राप्ति कर सकेंगे। श्याम भक्तों, एक सुंदर प्रसंग के साथ बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा श्याम भक्त था जिसकी उम्र काफी कम थी और वो अपने परिवार में रहकर सिर्फ हरि भजन किया करता था। उसका ये कहना था कि मुझे सांसारिक मोह माया नहीं है, सांसारिक कोई प्रेम नहीं है। यानी कि जब उसके माता पिता उसे कहते थे तब वो अपनी माता पिता की बातें भी नहीं सुनता था, वो सिर्फ भगवान में रमा रहता था, भगवान का ही ध्यान करता रहता था। इस तरह से वो भगवान की पूजा भक्ति पाठ करता गया। उसके अंदर किसी के प्रति मोह माया नहीं थी। यानी उसका सिर्फ ये सोचना था कि अगर मैं किसी और के प्रति मोह माया कर लूंगा तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, यानी भगवान मुझे नहीं मिल सकते, क्योंकि उसने ये सिर्फ सुन रखा था कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए सांसारिक मोह माया को त्याग करना पड़ता है। तो इस कारण से जो भी उसके घर में भाई बहन थे वो किसी से भी प्यार नहीं करता था, सिर्फ भगवान की भक्ति करता था। जब उसकी माँ लाड प्यार से खाना पीना बना के उसके समक्ष रखती थी तो उस भोजन को वो ग्रहण करता था, ना वो हंसता था ना वो रोता था, क्योंकि वो जानता था ये सब मोह माया है। ईश्वर को खुश रखने के लिए, सिर्फ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये सारे काम वो करता था। और जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ उसे ये पता चलता है कि बाबा श्याम जो है वो हारे के सहारे हैं और जो बाबा श्याम की शरण में जाते हैं बाबा उसकी किस्मत बना देते हैं, बाबा उसे तार देते हैं और इस सांसारिक मोह माया से उन्हें दूर कर देते हैं। ऐसी मन में भावना रखकर वो बाबा के दर पर गया और जब बाबा के दर पर गया तो बाबा के दर पर जाने के बाद बाबा को प्रणाम करता है, बाबा को नमस्कार करता है और बाबा से कहता है कि ले बाबा, मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, सांसारिक मोह माया मैंने छोड़ दी है, अब सिर्फ आपकी भक्ति करना ही मेरा काम है। हालांकि मैं भक्ति भगवान की शुरू से करते आया हूँ, परंतु जब आपके दरबार के बारे में सुना तो आपके दरबार में भागते हुए इसलिए आया हूँ क्योंकि जो दुनिया है वो मुझे पागल समझती है, लोग मुझे धुतकारते हैं परंतु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आपका ही प्रेम सच्चा प्रेम है, इसलिए मैंने अपने घर में किसी से भी, यानी भाई बहन माता पिता, किसी से भी मैं प्रेम नहीं करता हूँ। उस प्रेम को सिर्फ मैंने आपके लिए बचा के रखा है। मैं सिर्फ आपसे ही प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं आपके दरबार में आया हूँ आपकी भक्ति करने के लिए। कृपया करके आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसा कहते हुए उस भक्त ने बाबा श्याम के समक्ष अर्जी लगाई और बाबा श्याम के समक्ष इस तरह से हाथ खड़े करके बाबा श्याम से ऐसी अरदास लगाई। अभी उसके समक्ष एक व्यक्ति आता है जो काफी बुजुर्ग होते हैं। उस भक्त से बोलता है, मेरे को थोड़ा दिखाई कम पड़ता है, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे, वहां तक पहुंचा दोगे? तब वो भक्त सोचता है कि ये तो बुजुर्ग आदमी है, तो सिर्फ मोह माया है, ये मदद करने के लिए बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। उन्हें वो प्रणाम करके बोलता है, मैं तो सिर्फ भगवान की शरण में हूँ, भगवान को ही समर्पण हूँ, इसलिए आप मुझसे ये मदद की उम्मीद ना रखें, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ सिर्फ प्रभु के लिए करता हूँ, बाकी दुनियादारी सब मोह माया है। मैं इस मोह माया के जाल से बहुत आगे तक निकल चुका हूँ। जब वो बुजुर्ग आदमी ये सुनते हैं तब उससे बोलते हैं, बेटा कौन सी मोह माया से तुम निकल चुकी हो, क्या कहना चाहते हो, मुझे थोड़ा समझा दोगे कि मैं भी इस मोह माया से निकल सकूं? तब वो भक्त उस बाबा से कहता है
कि बाबा ये संसार जो है इससे मोह माया प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आज हैं कल नहीं है, ईश्वर ही सच्चा है, ईश्वर में ही भक्ति मन लगा के रखना चाहिए। ये जो दुख दर्द होते हैं ये इसी कारण से होते हैं क्योंकि आप दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। जब आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप यहाँ से अपने आप पैदल बाहर भी जा सकते हैं। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर को समर्पित हूँ। तब उस बुजुर्ग आदमी ने उससे ये कहा, तुम ईश्वर से प्रेम करते हो और ईश्वर की शरण में आए हो, परंतु जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे माता पिता से तुम क्या प्रेम करते हो? तब वो उत्तर देता है, ये सब तो मोह माया है, मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूँ। तब वो जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग ने उनसे कहा कि तुम अपने घर में किसी से भी प्रेम नहीं करते हो, तुम्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ ईश्वर का प्रेम पा लेना चाहते हो। अतः जब तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना है ही नहीं तो ईश्वर से तुम प्रेम की उम्मीद कैसे रख सकते हो? इस तरह से उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस भक्त से कहा। तब वो भक्त कहता है कि बाबा ये मैंने पढ़ा है, ये सुना है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी मोह माया छोड़ो और इस तरह से सांसारिक मोह माया छोड़ के ईश्वर की शरण में आ जाओ। अभी भी जो समय बचा है वो भक्ति में लगा दो। तब वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि मेरे लिए तो मेरा परिवार सब कुछ है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ है। जब मैं संसार में आया हूँ तो सांसारिक निर्वाह तो मुझे करना ही है और सांसारिक निर्वाह करते करते मैं प्रभु की भक्ति भी कर लिया करता हूँ, मैं तो इसी में खुश हूँ। तब वो भक्त कहता है कि आप मोह माया में फंसे हुए हो, उसे भक्ति नहीं कहते हैं, वो भक्ति नहीं है, क्योंकि आप सांसारिक मोह माया में जकड़े हुए हो। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति उस भक्त से कहता है कि तुम इन संसार में कैसे आए हो, तुम क्या अपने आप प्रकट हुए हो या तुम्हें कोई इस संसार में लेकर आया है? तब वो भक्त कहता है, जी हाँ, इस संसार में मेरे माता पिता हैं, सब हैं, परंतु जब मैंने चलना सीखा, जब मेरे में थोड़ा सा बुद्धि आई, मुझे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, संसार में ईश्वर का प्रेम ही सच्चा प्रेम है, इस प्रेम को किसी और के साथ नहीं बांटना चाहिए, वही काम मैं कर रहा हूँ। तब उस बुजुर्ग आदमी ने उससे ये कहा, तुम जो कह रहे हो, वो जो तुमने सुना, जो तुमने देखा, वो उस हिसाब से कह रहे हो, परंतु मानो कि एक बट वृक्ष का भी एक छोटा सा बीज होता है। अगर वो बीज होगा तभी तो उससे छोटा सा पौधा निकलेगा, और जब पौधा निकलेगा तो पौधा कितना विशाल स्वरूप होता है उस पौधे का। उस बट वृक्ष के नीचे आके कितने जीव जंतु पशु पक्षी आकर बैठते हैं, वहां पर रहते हैं। और वो बट वृक्ष तो ये नहीं सोचता कि सिर्फ हवा जो है वो प्रभु को ही देनी है, वो संसार के लिए है, वो पूरी दुनिया को हवा दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। वो बट वृक्ष भी प्रेम समझता है, इसलिए वो संसार में जब आया तो संसार को वो वायु प्रदान कर रहा है, हवा प्रदान कर रहा है। परंतु तुम यहाँ कह रहे हो कि तुम्हारा जो प्रेम सिर्फ ईश्वर को समर्पित है, यानी जो खुद से प्रेम नहीं करता, जो अपने परिवार जन से प्रेम नहीं करता और सिर्फ ये कहता है कि सिर्फ ईश्वर के लिए ही उसका प्रेम है, तो ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति उसे कैसे मिल सकती है? फिर उस साधु बाबा ने उस भक्त को ये कहा कि बेटा सुन, अगर वो बीज तुम्हारी तरह ही कठोर और शुष्क हो जाता तो क्या उस बीज से वो पौधा निकल पाता? क्या वो बट वृक्ष बन पाता? क्या वो अपना प्रेम संसार में बिखेर पाता? और उसके नीचे आकर जो मनुष्य आनंदित होते हैं, जब गर्मी की दोपहर में जब गर्मी पड़ती है, गर्मी के टाइम में आकर उस बट वृक्ष के नीचे आकर वो बैठते हैं, उसकी हवा लेते हैं, तो क्या बट वृक्ष ये कहता है कि तुम मेरे छांव के अंदर ना आके बैठो? ऐसा क्या वो बट वृक्ष कहता है? वो भी तो इस संसार में सेवा कर रहा है। तो इस तरह से उस साधु बाबा ने उस भक्त को समझाया और उस भक्त को ये कहना है कि तुम्हें बाबा श्याम की प्राप्ति करनी है, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ईश्वर और भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम की ज्योति ना जगे, यानी जब तुम अपने माँ बाप भाई बहन किसी से भी प्रेम नहीं करते हो तो तुम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकती हो। क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए तुम्हारे अंदर करुणा का होना जरूरी है। भगवान जब हमें इस संसार में भेजते हैं पूरे भाव के साथ भेजते हैं, हमें हंसना भी आता है, हमें रोना भी आता है, हमें गुस्सा करना भी आता है, हमें हर तरह के भाव के साथ ईश्वर इस संसार में भेजता है ताकि इस संसारिक जीवन में रहकर हम हर पल हर चीज का अनुभव कर सके, सत्कर्म करते हुए, सच्चे पथ पे चलते हुए, सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हुए, भगवान की ईश्वर की मंगल गीत गाते हुए भगवान की यश को अधिक से अधिक दूसरों में फैलाना चाहिए। इससे हमें भगवान की प्राप्ति हो सके, भगवान को हम पा सके। भक्ति वो नहीं होती जब आप संसार से मुख मोड़ लेते हो और सिर्फ ये सोचते हो कि भगवान की प्राप्ति के लिए सिर्फ आपको स्वार्थी बनकर आप तपस्या करोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ होकर आप इस संसार में अपने कर्म करो, अपना कर्म करते हुए भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, भक्ति के पथ पर चलना चाहिए ताकि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। तो इस तरह से उस बुजुर्ग व्यक्ति ने
उस श्याम भक्त को समझाया। अब उस श्याम भक्त ने उस बाबा का हाथ पकड़ के बोला, बाबा आप कौन हो जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, मुझे इतनी बातें तो किसी ने आज तक नहीं समझाई। मैं तो सिर्फ ये समझता था कि स्वार्थी बनकर ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसे ईश्वर नहीं मिलते। मैं तो सिर्फ यही सुनता हूँ जिसके कारण से मैं स्वार्थी बन चुका हूँ। भक्तों, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की अगर आपको प्राप्ति करनी है, भगवान की चाह है, भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करे और बाबा की शरण में जाना चाहते हो, बाबा ये कहते हैं कि आप इस संसार में आए हो अपने सांसारिक निर्वाह को करते हुए, सत्कर्म करते हुए बाबा की शरण में आप आ सकते हैं। तब बाबा आपकी उंगलियों को पकड़ते हैं, हाथों को पकड़ते हैं और बाबा आपके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। कि बाबा श्याम बनने से पहले जब वो वीर वरुरिक थे, तो वीर वरुरिक से पहले उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। वो अपनी माता से बहुत अधिक प्रेम करते थे, अपने पिता से बहुत अधिक प्रेम करते थे, अपनी दादी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो श्याम भक्त जब बाबा श्याम बनने से पहले वो वीर वरुरिक थे, तो जब वो इतने प्रेम के वशीभूत थे और जब वो उनसे इतना अधिक प्रेम कर सकते हैं और उसके बाद प्रेम में वशीभूत होकर ईश्वर को समर्पण हो गए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना शीश का दान दे दिया। बाबा श्याम सिर्फ उनकी पुकार सुनते हैं तो हर किसी से प्रेम करता है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्वार्थपना के लिए प्रेम होना चाहिए, यानी जमीन जायदाद इन सब का लोभ लालच की वजह से प्रेम है, इस चीज के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम जो होना चाहिए वो निस्वार्थ भाव के साथ होना चाहिए। निस्वार्थ भाव के साथ आप अपने परिवारजनों से, अपने समाज से, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे सबसे हो, सबसे अगर आप प्रेम रखते हो निस्वार्थ भाव के साथ, तो भगवान को आपका हाथ पकड़ना ही होगा, भगवान को आपका साथ देना ही होगा। ऐसी बातों को जरूर ध्यान रखें। जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा, वो भी अपने परिवार से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। प्रेम पूर्वक सांसारिक जीवन को निर्वाह करते हुए 5 समय का भिक्षा ग्रहण करते थे और अपने पारिवारिक जीवन को चलाते थे। परंतु ईश्वर का नाम वो हर वक्त उनके जुबान पे रहता था, ईश्वर की भक्ति वो हर वक्त किया करते थे। सुदामा की कहानी आपने देखी होगी तो आप समझ सकते हैं कि समस्त सार का एक ही सार है कि सुदामा जैसी भक्ति अगर आप करेंगे तो एक दिन बाबा श्याम की ऐसी कृपा बनेगी। आज अगर आप रंक हैं तो रंक से राजा बनने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये बाबा श्याम कहते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों पूरी बात आपको समझ में आई होगी इस प्रसंग के जरिए, और ऐसे ही बाबा श्याम की सेवा करने के लिए, बाबा श्याम के ऐसे सुंदर बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।